कप्पू शर्मा, अगर आपने गर्मी का सत्तू घोल के पी लिया तो सामने आओ। हमने नहीं पिया सत्तू, हम नहीं आएंगे सामने। तो लीजिए, आपके लिए लेकर आए हैं, पी लीजिए। अच्छा एक बात बताइए यार, इस गर्मी के मौसम में सबने आम चूसा, इतना फटाफट कैसे बदल लिया आपने अपना वेशभूषा? हाओ? देखिए हम कप्पू शर्मा नहीं है, देश बदल रहा है तो वेशभूषा भी बदल गया। आपको कहा है टोकर टोकर देख पकड़ के चुपिया घुमा के फेंक देंगे आपको। चलिए ठीक है, देश का बात कर रहे हैं तो आपको माफ कर देते, लेकिन एक बात बताइए, अचानक यहाँ पर इतने खेत वेत कैसे आ गए भाई? फालतू की बात कर रहे हैं, हम लोग बरसों से खेती कर रहे हैं। बरसों से? परसों तक तो ये यहाँ पर नहीं थे। देखिए हम सिर्फ शनिवार और रविवार को आते हैं। आप जाइए यहाँ से, हमारा फसल काटने का टाइम हो गया है, चलिए। ये आप फसल काटने वाले हैं या फसल के नाखून काटने वाले हैं? ये क्या नेल कटर से कटेगा फसल? देखा, बड़ा वाला हथियार लेके आते हैं, फसल डर जाती है। ऐसे नेल कटर दिखाते हैं, उसको लगता है पेडिक्योर हो रहा है, चुपचाप कट जाती है। समझ रहे हैं? हमको पता था ऐसा बेतुकी बातें करके ना आप हमारा वक्त जाया करेंगे, इसलिए हम आज वकील लेकर आए हैं। देखिए आप, वकील साहब। वकील साहब इखलाक अहमद, मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला को मैं बचाना नहीं मारना चाहता था। 4 कॉकरोच मेरे घर में घुस आए थे नहीं। और बस वकील साहब, वहां नहीं है, ये नहीं है। उनको मत बोलिए, कुछ नहीं किया उन्होंने। ये है आदमी, इसको पकड़िए। माई सेल्फ मोहन कुमार यादव। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक ऐसा कोई कोर्ट नहीं जहाँ मैंने ना लड़ा हो। इतने बड़े वकील हैं आप। अंदर नहीं जाने देंगे तो लड़ाई तो करनी पड़ेगी साहब। वैसे अदालत के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, ये खेत आपकी? खेत सरसों के हैं। तो ये खेत देखने आए हैं साहब? देखिए हमारी खेती थोड़ी एंटरटेनिंग होती है, लोग आ जाते हैं बैठने, देखते रहते, तो क्या करें? तो सिद्धू जी क्या करने आए हैं यहाँ पे? देखिए वो अभी भी मंत्री बने हैं, वो कह रहे हैं कि हर चीज पर नजर रखें और किसानों की हालत खराब है, किसानों की हालत पे अगर ध्यान दे रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? ये हमारे जमीन पे कब्जा किया है, आप कीजिए इसके बारे में कुछ। हमने जमीन पे कब्जा किया है तो जो आपने 1 हफ्ते से कब्ज करके रखा है, हमने कुछ बोले? देखिए आपको जो भी कहना है ना, ऐसे डायरेक्टली हमसे बात नहीं कर सकते। आई एम नॉट देयर, दिस इज वकील, टॉक टू हिम। देखिए हम एक बात कर रहे हैं, हमारे फाजिल दोस्त नाकाबिल हैं, इतना भी नहीं जानते। ये जमीन जो है हमारे मूर्खों की है। लीजिए, ये क्या बात किया, सुना आपने? जमीन मूर्खों की नहीं, पुरखों की होती है। हमारे पुरखों में ज्यादातर मूर्ख ही थे। क्या बताए, हमारे जो पिताजी थे अपनी शादी वाले दिन अपने दोस्त की शादी में चले गए, कहते लंगोटिया जा रहा है बुरा मानेगा। इस चक्कर में हमारी माँ की शादी हमारे चाचा से हो गई, हम अपने चाचा से हुए हैं। मतलब आपके चाचा ही आपके पापा थे? हाँ, तो जो पहले पापा थे वो चाचा हो गए ना। जो पहले चाचा होने वाले थे वो पापा हो गए। इस चक्कर में हम अपने पापा के भतीजे हो गए। क्या बात कर रहे हैं यार आप? आपकी माँ कहाँ है? हमारी माँ हमारे चाचा की पत्नी बन गई। देखिए कसूर था हमारे पापा का, लेकिन शादी हो गई चाचा से मम्मी की। हमारी नस्ल खराब हो गई, हम नहीं चाहते हमारी फसल खराब हो। यार ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस तो सीआईडी वाले भी सॉल्व नहीं कर सकते। अरे क्या बात कर रहे हैं, हमने सीआईडी को अपना केस सुना है, एसीपी प्रद्युमन का हाथ टेढ़ा हो गया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा बोले रहे। बात तो कहाँ लेके जा रहे हैं? सीआईडी छोड़िए। कहाँ छोड़े सीआईडी, 20 सालों से चल रहा है सीआईडी, देखते रहिए सोनी टीवी पर। अब बोलिए। देखिए अब जाइए, हमारा खेती बोने का टाइम हो गया, हमको अंडे की खेती करनी है। अंडे? ये साहब खेतों में अंडे कौन बोता है? अरे हम मुर्गी की खेती कर रहे हैं, तो क्या कहा है? ऐसे अंडा बोएंगे, जैसे अंडे का पेड़ निकला तो चूजा निकलेगा, जैसे अंडी का पेड़ निकला तो चूजी निकलेगी। हम भी सीखे हैं, इस तरह चूजा चूजी नहीं निकलते हैं। अंडे के ऊपर मुर्गी को बैठना पड़ता है। हम काहे बिठाएं अंडे के ऊपर मुर्गी को? हम मुर्गी को सोफा पे बिठाते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये देखिए, आप हमको एक बात बताइए, यहाँ पर अगर इतने सारे खेत हैं और ये पूरे खेतों की जगह है, तो ये बड़े बड़े मकान यहाँ पर कहाँ से आ गए? ये बताइए, हमारा अंडा काहे तोड़े? सॉरी। देखिए घर जो है
बचपन में हम लोग इधर मिट्टी का घर बना के दबाया था, बड़ा हो गया, क्या करे। ये आदमी हमको काफी देर से ना फालतू में घुमा रहा है। ये घर तो चलिए मान लिया उग गए, ये बताइए कि एक खेत के पास अस्पताल की क्या जरूरत है? खेतों में मॉल बन रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अस्पताल बन गया तो प्रॉब्लम हो गई। किसी शायर ने सही कहा, क्या? पता नहीं, कहा तो था। हाँ, उसने कहा कि खो के अपनी पहचान बैठे हैं। वाह! अब आप बीच में बोलेंगे तो हम नेल कटर से तुम्हारा टेटिया काटेंगे, जो अब हाँ निकल रहा है। कहते हैं खो के अपनी पहचान बैठे हैं, चुका के अपना लगान बैठे हैं। हालत देखिए गरीबों की, खेतों में बिल्डर और सड़क पर किसान बैठे। वाह! हमें ये बताइए साहब, लॉजिक तो देना ही होगा कि खेतों में हॉस्पिटल कहाँ से उग रहे हैं? हाँ, कहाँ से? कहाँ से? अब सोचने तो दीजिए तनिक। देखिए क्या है, हम इधर लंगड़े आम की खेती करते हैं। अच्छा, हाँ, तो लंगड़ा आम शहर तक नहीं जा पाता है, तो हम उसको इधर भर्ती करा देते, तो जाता आम है, बाहर निकलता तो खास है। क्या बात है! वाह! वाह! इसलिए अस्पताल में आम जाके खास हो जाता है, क्योंकि दूध तो बिल्ली पीती है। और बीच में बिल्ली कहाँ से आ गई? वाह, ये नहीं पूछा कि दूध कहाँ से आ गया, वाह। बिल्ली कहाँ से आ गई उसकी चिंता है, माँ के दूध का कर्ज कौन चुकाएगा? अरे माँ बीच में कहाँ से आ गई? माँ तो का दुनिया में ले आई, माँ बीच में आ गई तो माँ से प्रॉब्लम है। वकील साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? जय माता दी! अरे जय माता दी नहीं। जय माता दी! साहब जय माता दी! वकील साहब, अपने आप को काबू में लाइए, इनसे बात कीजिए, केस लड़िए, इधर आइए आप। देखिए एक मिनट, इस तरीके की बातें आप कोर्ट में नहीं कर सकते, ठीक है? पैंट पहन के कर दे। अरे यार, आप समझ नहीं रहे। आप बताइए, खेती के बारे में आपको कुछ ज्ञान है? हाँ है। ज्ञान, अरे नॉलेज। क्या बात कर रहे हैं आप, हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, किसानी हमारे खून में है। आपको पता है हमारे पूर्वज पहले बैल थे, हम पढ़ लिख के इंसान बने। रुकिए रुकिए, इतना खुश होने का जरूरत नहीं है, रुकिए। अरे ऐसे कैसे बैल थे भाई? हमने तो सुना है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। साहब देखिए, मैं आपकी तरफ से हूँ, भले ही आप चारों तरफ से हैं, लेकिन आपके पूर्वज बंदर नहीं थे, ये बात आप बोल रहे। कम से कम इतना तो सोचिए, आप कम से कम सांड मेंशन करें अपने बारे में, हम सोचे कुछ इस बारे में। हम अपने आप को सांड क्यों समझे भाई? हमने आपका लाल कच्छा फाड़ दिया क्या? आप मेरे से चाहें तो कुछ भी छीन सकते हैं, मेरा तन, मेरा लहू, लेकिन कच्छा मेरा सम्मान है, कच्छा मेरा अभिमान है, और मैं कच्छा नहीं पहनता। मैं खुलेआम कहता हूं, मैं कच्छा नहीं पहनता। तो आप एक काम कीजिए, इस केस को लड़िए, थोड़े पैसे कमाइए और कच्छा खरीदिए पहले। मंजूर है। हाँ तो कीजिएगा। सबसे पहले आप एक बात बताइए, छोटे छोटे खेत कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं छोटे छोटे खेत? हमारे खेत अनपढ़ है, तरक्की नहीं कर पाए। ये तो कुछ भी नहीं, जो हमारे चाचा के है गांव में खेत बहुत छोटे हैं, हमको बाहर नहीं निकालते, गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। इतने छोटे छोटे खेत है, गमलों में बनाया है खेत। मुश्किल तो तब आता है जब गमले में ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, गमले में ट्रैक्टर कैसे चलेगा? एक मिनट, आप भी तो इतने ज्यादा हैं, हमने तो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको फीस कौन देता है? आप किसकी तरफ से लड़ रहे हैं? आप धन्य हैं सर। हाँ तो ये बोलिए ना। हाँ हाँ कैसे हो गया? तो बताइए, गमले में ट्रैक्टर कैसे चलेगा? अब चाचा को कौन समझाए, पागल ठहरे, चला लेते हैं। छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े ट्रैक्टर चलते रहते हैं। ये बेकार का बात कर रहे हैं, खेती के बारे में कुछ नहीं पता। एक मिनट, ये बताइए, ये पेड़ देखिए यहाँ पे, ये दुनिया भर के सारे फ्रूट्स एक ही पेड़ पे कैसे उग रहे हैं? इसमें नहीं उग सकता है। हाँ। ये मिक्स फ्रूट पेड़ है, कभी मिक्स फ्रूट जूस नहीं पिया का? तो आप बताइए, ये क्या बात हुई? देखिए भगवान कहे हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हाँ। फल की चिंता मत करें। भगवान के बीच में नहीं आना। राइट, इसमें तो मैं साथ कतई नहीं दूंगा साहब। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, भगवान ये बात मानने को कतई तैयार नहीं होंगे कि पेड़ पे गन्ना भी उग सकता है। गन्ना पेड़ पे? वो सिद्धू जी के डर की वजह से हो गया। ये आपने बहुत गन्नी बात की है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत गन्नी बात है। आपके खेत में यहाँ पर ये गाय बैल भेड़ बकरी है, ये तो समझ में आया। खेत में शेर कहाँ से आ गया? वो कहाँ से आया?
हाँ क्या है, क्या चल क्या रहा है? जाइए। बताइए वकील साहब को बताते हैं। बैठिए चारपाई पे, आप मत बैठिए, आप पहले भैया, आप अंदर बैठिए। ही, हाँ, जी हमारे जो चाचा थे, जी। जूता लेके कौन बैठे है ऐसे किसी की चारपाई पे? सॉरी। हमारे जो चाचा थे वो मगरमच्छ के साथ इतना दोस्ती था, अच्छा अच्छा। ये मगरमच्छ मेरे चाचा को देखते ही ऐसे क्लैप करता था। इतना दोस्ती था, एक बार चाचा को देखा, बुला लिया, कहता बाहर क्या खड़े हैं, अंदर आइए, पेट में चाय पी के जाइए। तब से आए नहीं, इतने फ्रेंडली हैं। पेट में चाय पी। वैसे देखिए इनकी बात में लॉजिक है, आप केस हारेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हारेंगे हम? वो लेकर आएंगे जो वो नहीं मर्जी लाए से हम। मद्देनजर रखते हुए होता है सब कुछ। क्या कहते हैं उसे? सबूत। सबूत, हाँ। सबूत लाएंगे आपके खिलाफ। हमें 2 मिनट का वक्त दीजिए, आप जरा हमारे साथ आइए, हम जरा गुफ्तगू करके आते हैं। गुफ्त करिएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है इधर। I'm just a common man. We are coming back. अरे आहा, ये जगह सही है। खबरदार, यहाँ बैठे तो गोली से उड़ा देंगे तो का। अरे जो चीज आ रही है उसे गोली क्या बम भी नहीं रोक सकता। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, खड़े खड़े रहे। अरे ठीक है भैया, लेकिन ज्यादा देर तक ठिक नहीं सकता मैं। टप्पू शर्मा, सबूत मिल गया है हमें, अब आपको कोई नहीं बचा सकता। थोड़ी देर पहले एक गन्ना नुमा इंसान तो यहाँ पर नहीं था। हमें बताइए ये आदमी यहाँ पर कैसे आया? क्या है, चिड़िया हमारा फसल चुग लेती है तो चुग लेके भाग जाती है, तो ये घोंसले तक जाता है, छीनने मुंह से निकाल के आता है दाना। ये एक मिनट, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ साहब। ये बताइए कि आप यहाँ क्या काम करते हैं, डिटेल दीजिए पूरी। हम खेतों की रक्षा करते हैं। ओ, हाँ, और खाली टाइम पे 5-5 मटर की गिफ्ट रैपिंग करते हैं। ये लीजिए, ये कौन सा काम है? मटर की गिफ्ट रैपिंग कहाँ होती है? क्या बात कर रहे हैं? नारियल पानी सुने हैं? हाँ? पिए हैं? हाँ? तो नारियल में पानी भी यही डालते हैं। ये बताइए साहब, इनको क्या पगार देते हैं आप? खाना पीना मिला के महीने का 10 लाख। कब किया? सर मेरे को 2500 दीजिए, मैं सारी जिंदगी आपके नाम है। बोलिए आप। अरे हम जो करने आए हैं वो कर सकते हैं। तो आप रुकिए जरा, आप कैसे लड़िए ना। अरे कैसे लड़ने साहब, मैं क्या पूछूं उनको? हमारे सारे सवाल, हमारे उनके सारे सबूत गवाह उनके साथ हैं। अरे सबूत गवाह इनके साथ कैसे हो सकते हैं? हैं? अरे ये सिंगल है यार। अरे सिंगल से याद आया, ये जमीन तो किसी लेडीज के नाम पे है और आप हैं सिंगल, शादी आपकी हुई नहीं। वेयर इज लेडीज? मुन्ना के पापा खाना खा लो, मुन्ना रो रहा है अंदर, मैं जा रही हूँ उसके पास। अरे हमारी चमेली खाने में काल आई हो। पिज्जा। ये लीजिए वकील साहब, बताइए कौन खेत में पिज्जा लेके आता है? तो क्या पिज्जा में खेत ले आए? हर बात में प्रॉब्लम खुद रहा है आपको। सुनिए जी, सुनिए जी, रोटी खा लीजिए, मुन्ने को सुलाना भी है। वाह, अब आएगा मजा। अब क्या करेगा पांडा जब फूटेगा भांडा। अब बताइए ये कौन है? देखिए ये धर्मपत्नी है और ये मिथुन पत्नी। हैं? देखिए ये हमारी साली थी, ये हमारी घरवाली थी, और ये जो घरवाली है ये आधी है। तो आधी घरवाली जो होती है साली होती है, तो इस हिसाब से जो हमारी घरवाली थी वो साली होगी, साली जो तो घरवाली होगी, तो दोनों अपने हिसाब से देख लो जैसा आपको ठीक लगे। देखिए 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 मेरी बात सुनिए, इस आदमी से ज्यादा देर बहस मत करिए। ये थोड़ी देर में ये भी साबित कर देगा कि दुनिया गोल है। दुनिया तो गोल ही है। तो गोल तो आप भी है, तो आप दुनिया हो गए। जरा गौर से देखिए, ये आपने खेती की है, हाँ? सिंचाई विचाई तो आप लगता है करते ही नहीं है। देखिए कैसे सूखा पड़ा है, देखिए सूखा। तो खेत तो सूखा होता है, तो क्या ग्रेवी वाली सब्जी उगाएंगे हम? हाँ, हम तो आलू भी डायरेक्ट चिप्स बनाते हैं। हैं? हाँ। ये लीजिए, लगता है इनको जरा सा भी ट्रेनिंग आपने दिया नहीं है। कौन से आलू के चिप्स पेड़ पे उगते हैं भाई? ऐसा नहीं, देखिए जब हम लोग आलू बोते हैं साथ में एक चक्कू बोते हैं, आलू बड़ा होता जाता है, पतला पतला काटता जाता है, तो उस हिसाब से चिप्स बनते हैं। फिर तो आप गाजर भी नहीं उगाते होंगे, सीधे हलवे की खेती करते होंगे।
नहीं नहीं, हलवे की खेती नहीं करते, वो गार्जियन ने मना कर दिया। हाँ, शर्म के मारे लाल हो गई। ए, पराये मर्दों के साथ बात करती हो? चलो चलो, दोनों बीवी चलो चलो। चलिए आइए मेरे साथ। आप किधर जा रहे हैं? सॉरी। अरे 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 साहब, हम भी जाएं? हमें शेर की दाढ़ी बनानी है। ये तो अब बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया। अरे शेर कौन सा दाढ़ी बनाता है? क्या बात कर रहे हैं? तो शेर की दाढ़ी में मेहंदी भी लगाता है। हाँ? अच्छा वाह, शेर तो पहले से दलेर भी होता है, फिर वो मेहंदी भी लगाता है, थोड़ी देर बाद वो तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तारारा भी करने लगेगा। ये कौन सा शेर है भाई? कौन मेहंदी लगवाता है? कमाल करते हैं साहब, कम से कम ये तो बताइए कि हल कैसे चलाते क्या हल कैसे चलाते हैं कहा इन्होंने? ऐसे हल को ऐसे ऐसे कंधे पे रखते हैं और ऐसे ठिचूं ठिचूं चलाते हैं। अरे ऐसे नहीं, हम बताते हैं हल कैसे चलाते हैं। ऐसे बैठते हैं, हट 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 हट। नहीं नहीं, ये तो ऐसे चलता है। ये मुझे मत सिखाइए। अरे हम बताते हैं। हाँ। इसको चलाने के लिए पहले हेलमेट पहनना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, पहला ये बैलेंस रिचार्ज करना है इसके लिए। लीजिए, ये कोई व्हाट्सएप नहीं है जिसको रिचार्ज करना पड़ेगा फिर चलेगा। कैसे लोग हैं, हल चलाना तक नहीं आता इन लोगों को। हटिए हटिए, हम आपको दिखाते हैं हल कैसे चलता है। ये आहा आ, एक चीज नहीं आती आप लोगों को ठीक से। ये लीजिए, ये ऐसा और ये ये देखिए हमारा फसल हो गया, चलिए कटाई शुरू करते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए। ये क्या मजाक लगा के रखा है? 2 मिनट में फसल कैसे उग सकता है? तो आपने मनोज कुमार की उपकार नहीं देखा था? सेम ही तो गाना बजता है, मेरे देश की धरती तो उग गया। ये वकील साहब, आप देख सकते हैं ये आदमी हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। ये देखिए क्या फालतू की फसल बोई है इसने। वाह! हमारी फसल को फालतू बोला है? हाँ, तो है। अभी दोनों बीवी ने बच्चों की तरह पाली फसल आपकी। हट। अरे ये बहुत ज्यादा हो रहा है। लगता है वकील से काम नहीं चल रहा है हमारा, हमको पुलिस को बुलाना होगा। लीजिए। ये भाई साहब कौन है? मैं सोनी टीवी का चाचा हूँ, पहचाना? वर्दी पहनी और क्या इंस्पेक्टर हूँ। कहाँ पर कर रहे हो? गलत शो में घुसा है, जाके जाके क्राइम पेट्रोल में घुस गया आप। तुम लोग इस धरती पर खेती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये धरती मेरी माँ है। पूरा डायलॉग सुन के जाना, खबरदार भागे तो। यही है। ये धरती मेरी माँ है। जब ये देखती कि इसका बच्चा सोने जा रहा है, उस पे रेत की चादर उड़ाती है। ये धरती मेरी माँ है। उन्होंने मेरी माँ को गाली दी है। अरे नहीं, किसी ने नहीं दी। ये बैल मेरा चाचा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। पागल हो गया? क्या कर रहा है? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इस अदालत के सभी पात्र काल्पनिक है सिवाय हमारे गेस्ट के। और आज की टॉप की अदालत में मुकदमा है इंडियाज बेस्ट डांसर के जजेस मलाइका अरोड़ा, टेरेंस लुइस और गीता कपूर पर। तो इस अदालत की जज होने के नाते मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। थैंक यू। बिना देरी के कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। तुम थोड़ा दूर जाके खड़ी हो जाओ। आप ऐसे किसी चलते शो में जज को चेंज कर सकते हैं? इस शो के चक्कर में बड़े लोगों ने अपने जेंडर चेंज कर लिए बेटा। इसमें कुर्सी चेंज करने की कौन सी बात है? मैं खैर गीता जी आपके लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ। आई लव। आगे। तुझे सब है पता गीता माँ। क्या ये संगीत का सियासी खेल खेला जा रहा है? चल क्या रहा है? ये आदमी अपनी बेकार की बातों से अदालत को बरगला रहा है। नकली सनी देओल साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। कह दो। कि आपके चेहरे पे 2008 के तहत अथू। और याद रखना, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। जज साहब आप अपनी अंताक्षरी बंद कीजिए और मिस्टर टेरेंस पे जो इल्जाम लगाए उसका जजमेंट दीजिए आप। आज तो तमाम सबूतों और गवाहों को नजरअंदाज करते हुए ये अदालत टेरेस को सपोर्ट करती है। आप चाहे टेरेस पे नाचे या जमीन पे नाचे, चाहे तो आप इस कुएं पे भी नाच सकते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरा दिमाग खराब है? अभी मेरा
निकल जाता। मुझे तो लगता है कि ये अदालत बिकी हुई है। ये क्या तरीका है? क्या यहाँ पे मेरा कोई अपना नहीं है? अपने तो अपने I love the belt. I love the belt. क्या हुआ बाबा? नमस्कार, नमस्कार। मैं हूँ धर्म सिंह नकली। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। ये क्या होता है? ये क्या कर रहा है तू? कितनी बार कहा है ये सब घर की हरकतें बाहर मत किया कर। ये क्या बात हुई पापा? घर की हरकतें मैं बाहर नहीं करूं, बाहर की हरकतें मैं घर पे नहीं करूं, तो मैं करूं क्या? उतार के फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा। सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। सारे डायलॉग यही बोल दे, सब यही बोल दे। सब यहाँ बोल दे, फिर ये बाद में नहीं बुलाएगा। गिरगिट कहीं का। ओ बाप रे। टर्न्स, बाप रे। धर्म पाजी, कैसे हो? ठीक हूँ पाजी। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपके ऊपर कपड़े सुखा सकता हूँ? बाबा, बाबा ये वाला जोक मैंने आते ही सुना दिया था। सुना दिया? सुना दिया। अच्छा, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। बाबा ये वाला भी सुना दिया मैंने। हाँ तो सुना दिया तो क्या हुआ? उस पे हाथ नहीं रख सकता क्या मैं? कर रहा है। बोलेगा या रखेगा भी? गीता, गीता, आपको देखकर दिल से सिर्फ एक ही बात निकलती है। क्या? तुझे सब है पता। हेलो, ये लाइन मैं बोल चुका हूँ, ये ठीक नहीं चल रहा। हेलो, ये लाइन मैं बोल चुका हूँ। सारी लाइनें तू बोल चुका है, सारे जोक ये सुना चुका है। मैं क्या यहाँ पे बेबी डॉल में सोने दिए करने आया हूँ? बात कर रहा हूँ। Look at that in the man. I'm angry. I'm angry. मैं जा रहा हूँ पापा। पापा? पापा? पापा आप हैं? पापा आप हैं? पापा आप हैं? मिमिक्री वाइज मैं इसका पापा हूँ, लेकिन रिलेशन वाइज ये मेरा पापा है। अच्छा। पाए लागू पापा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। एक मिनट, मतलब ये हो क्या रहा है यहाँ पे? कुछ समझ नहीं आ रहा। अनपढ़ जाहिल गवार मिनिएचर औरत। बकवास भी बताया ना मैंने। तेरे को कहा था मत बोलना भी। रिलेशन वाइज मैं इसका पापा हूँ। अच्छा। नहीं, ये मेरा पापा है। मिमिक्री वाइज मैं इसका पापा हूँ। इसे पापा की आवाज निकालनी नहीं आती, इसलिए बेटे की आवाज निकाल रहा है। और मुझे बेटे की नहीं आती, इसलिए पापा की। इज दैट क्लियर? क्लियर क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर। इस हिसाब से ये मेरा बेटा पापा हुआ। आई लव यू बेटा पापा। I love you पापा बेटा। आई लव यू बेटा पापा। I love you पापा बेटा। आई लव यू बेटा पापा। I love you पापा बेटा। कोई तो बोलो आगे किसका है? मुझे ये लगता है ये नकली धर्म जी पी के आए। दिस इज ओपन एंड ड्रंक केस। मैं अदालत से इसकी जांच की मांग करता हूँ। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड कहाँ है? ये क्या कर रही है? नाम बोलिए। अमिताभ बच्चन। बाबा ये क्या कर रही है? इसमें अपना नाम बोलना होता है। अरे अपना नाम बोले मैं फंस जाऊंगा। हाँ, अमित जी पीते नहीं, उनका मैंने बोल दिया। ये ठीक है। मैंने बोल दिया। ये ठीक है। दिस इज ओपन एंड कंफ्यूज केस। मैं चाहता हूँ तुम दोनों अपने पेरेंट्स को लेकर सोनी टीवी के ऑफिस जाओ और फिलहाल तुम मुर्गा बनो। या बेसिकली दिस इज नॉन वेज केस। बाबा ये आदमी लगातार नॉनवेज बातें कर रहा है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस जज को बदल के मेरे पापा को जज बना दिया जाए। जी हाँ, अरोरा साहब, मैं आपको सस्पेंड करता हूँ। चुप, पेंदी के लोटे। हिंदी के लोटे। पेंदी का लोटा क्या होता है? बेपेंदी का लोटा होता है। तू खुद का पेंदा देख, ये बिन पेंदी का हो सकता है? ऐसे कैसे मुझे सस्पेंड किया जाता है?
जैसे आपने मुझे सस्पेंड किया वैसे, और हम दोनों का वोट नकली धर्म जी के लिए। तो मैं जनता से वोट मांग लूंगा। जनता, अगर आपको मनोज तिवारी का गाना पसंद आया तो आप मुझे वोट कर सकते हैं। आप मनोज तिवारी के गाने में कैसे वोट मांग सकते हैं? अच्छा, मनोज तिवारी मेरे एरिया में जाके दिल्ली वोट मांग सकता है, मैं उसके गाने पे वोट नहीं मांग सकता? क्या बात है? हाँ, और ज्यादा बोलेगी तो मैं झाड़ू मार दूंगा। इसी बात से क्रोधित हो के मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं और तुम उस इस्तीफे पे पाद दो। एक ऐसा काम है। ये कैसा ओ बाप रे। ये क्या बकवास नीट पानी रखा हुआ है? नीट पानी। आज मुझे बहुत खुशी है, मुझे सीट मुझे कुर्सी मिली है। आज शाम को पार्टी। नीचे वाले फ्लोर पे सारे मर गए। जज साहब, केस की कार्यवाही शुरू कीजिए, आप जज हैं। आज शुरू करते हैं। सबसे पहले एक गिलास सॉल्टेड पीनट खींचा पापड़ से मंगवाया जाए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अदालत में? कम से कम गिलास तो 3 मंगवाओ। तीसरा किसके लिए? तुझे सब है पता गीता माँ। आप लोग कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाने वाले, मैं बढ़ाता हूँ। आप पढ़ाइए। अगला इल्जाम मैं लगाना चाहूंगा गीता माँ पर। माँ पे इल्जाम लगाता है तू, दुष्ट कहीं के, निर्लज दुष्ट अत्याचारी, आम के चारी, नींबू के चारी। माता रानी तुझे पाप लगाएगी। धर्म जी, एक सवाल मेरा आपसे है। आप धर्म जी है तो आप ऐसे जेनिफर लोपेज की तरह क्यों खड़े होते हैं? बिल्कुल नहीं लगाना। फ्रॉक जेनिफर लोपेज की दोगे तो ऐसे ही खड़ा रहूंगा ना मैं। और तू ये क्या गीता पे बार बार इल्जाम लगा रहा है? पागल, वो माँ है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने उसकी वो फिल्म देखी थी, वो कड़ी फिल्म थी यार, नहीं वो सीता और गीता, तब से मैं इसका फैन हूँ। बाबा ये वो गीता ना, ये गीता माँ है। हाँ तो सीता और गीता माँ देख ली होगी। तू क्या तू मेरा बेटा है, गोगा कपूर का बेटा है, तू बेइज्जती किया जा रहा है बार बार। गोगा कपूर। I think, Milord, this is open and romantic case. I think what I am thinking, गीता। Yes, Hottie. आपकी मलाइका मेरी। Let's go for छैया छैया। चलो चलो। यहाँ क्या मजाक चल रहा है? अदालत है जज साहब। चल हट, छैया छैया तेरी। मुझे प्यास लगी है, नारियल पानी मंगाओ, और नारियल मलाई का होना चाहिए, नहीं तो मैं हाथ तोड़ दूंगा। कौन सा हाथ तोड़ेंगे आप? ये मजदूर का हाथ है कादिया, और ये 2.5 किलो का हाथ है। अच्छा, कौन सा हाथ तोड़ेंगे आप? सुबह कौन सा इस्तेमाल करते हो? पापा बेटा, क्या आदमी लगातार मेरा मजाक उड़ा रहा है? हाँ तो बातें ही ऐसी कर रहा है तू यहाँ पे, पागल कहीं का। क्या कर रहा है तू? पापा आप भी मुझे ऐसे अरे मेरा गुगलू मुगलू, मेरा यमलू पगलू, क्या नहीं बेटा? सुनियो, कोई बात नहीं बेटा, मेरा बेटा है, खुल के इल्जाम लगा, खुल के तुझे जो करना मेरा गुगलू। नारियल की गिरी खाएगा मेरा बेटा, मैं खिलाऊंगा। पापा आज रात को मैं आपके साथ सोऊंगा। हाँ मैं मैनेज कर लूंगा बेटा, क्यों नहीं? क्यों नहीं बेटे? धर्म जी, आज अगर रात को ये आपके साथ सोएगा तो इसको रजाई का डायपर बना के पहनाना, नहीं तो बाढ़ आ सकती है। नहीं गीता माँ, आप मत हंसिए, क्योंकि अगला इल्जाम मैं आप पे लगाने वाला हूँ। और गीता माँ पे मेरा अगला इल्जाम है कि ये अपना जजमेंट देते वक्त इतने कठिन शब्दों का प्रयोग करती हैं ताकि कोई और वो शब्द बोल ना पाए, जैसे कि स्टूपेंडो, फॉर्डेलियस। वाह बेटा वाह,
तूने जो ये बात कही है ना, वो मुझे यहाँ नहीं, यहाँ लगी है बेटा। यहाँ। ऐसी फालतू की बकवास सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि कुछ भी कर लो, इसका कृष्णा निकल ही जाता है। नहीं, ये कृष्णा नहीं, ये गोविंदा कर रहे हैं। ये तो डायरेक्ट ही हो गया फिर। ऐसे थोड़ी बोलता है कि उसको गोविंदा की सिवाय कुछ आता नहीं, ऐसे बोल सकते हैं? देखा पापा, अपना मजाक उड़वा लिया ना आपने। आज मुझे कितनी इंसल्ट महसूस हुई है। क्या बकवास, क्या बोला तूने? मुझे इंसल्ट महसूस हुई है। मैनसून बहन, ये सब क्या होता है? मैनसून मतलब फील हुई है मुझे। अरे सबसे पहले अपना तलमफुंस ठीक कर। घबराते नहीं बेटा, देख मेहमान आए हैं। देख रहा है मुझे, है ना बेटा? चल 2 फलों के नाम बता। नहीं बाबा नहीं, सबके सामने नहीं, इतने सारे लोग हैं, मैं नहीं बता सकता। मेहमानों के सामने हमेशा मेरी नाक कटवाता है तू। तुझे संतरे की गोली खानी है ना? बोल संतरे की गोली खाएगा ना? बेचारा मेरा बेटा खा खा के सूख गया है। बेचारा, आप देख रहे हैं अरोरा साहब, मेरा बेटा खा खा के सूख गया। मैं कहाँ सूख गया हूँ पापा? तू नहीं, खेत सूख गए हमारे बेटा। कीप इट अप, अदालत को मजा आ रहा है। हाँ बेटा, मेहमान फलों के नाम ठीक है, बता। मैं बताता हूँ। हाँ, बताइए। इस दुनिया में 2 प्रकार के फल होते हैं। पहला राशि फल और दूसरा राई फल। मैं भी अर्ज करना चाहता हूँ। Oh God. मुतल्लिम कागज पे जब कलम की ना पापा ना। ना पापा ना नहीं, वाह पापा वाह होता है। नहीं, मैं ना पापा ना बोल रहा हूँ, ये सब मत सुनाइए, बहुत बेकार है आपकी शायरी, रहने दीजिए। दिस इज ओपन एंड ब्लास्ट केस। एक काम करो, सारी बातें तुम ही कर लो और तू सारे जोक सुना ले। मैं यहाँ पे ये करने आया हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप धर्मजीत जज बने थे, आपको फैसला सुनाना था। हाँ, आप फैसला हो बैठिए, गया। आप जज मुझे हैं। बिठाओ यहाँ पे। आप जज है, बैठिए। हाँ, फैसला मेरा हो चुका है। फैसला सुनाइए, हाँ, सुनाइए। तुम्हें 4 साल की फांसी, जा हट। You will be hanged till death, and death still hang. And now it's time for hangover, guys. Come on. गीता, अगर तुम माँ हो तो मैं बाप हूँ। दिस इज ओपन एंड रोमांस केस। चल, चाहिए। यह अदालत सोनी टीवी को आदेश देती है कि गीता को नए शो में सबसे मखमली सोफा दिया जाए बैठने के लिए। और अदालत की कार्रवाई अगली तारीख से मुतल्लिक होती है। आपने फिर से तारीख दे दी। तारीख पे तारीख। तूने क्या सुबह गोली नहीं खाई? क्या हुआ तुझे? नहीं बाबा, सॉरी, बस एक डायलॉग बाकी रह गया था, मैंने सोचा सुना देता हूँ, फ्लो में आ रहा था। अरोरा साहब, इसका क्या करें बेटे का? चलो, तुम्हारा टॉयलेट करने का टाइम हो गया, चलो। ठीक है, अगर आपके परमिशन हो तो आप लोगों के साथ हम एक सेल्फी ले सकते हैं। जरूर। तो प्लीज आइए। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग हमारे शो पर आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, गीता मैम, मलाइका मैम। थैंक यू सो मच। आपने बहुत हंसाया, थैंक यू सो मच। बड़ा ब्लास्ट। बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। और आते रहिएगा। पेट दुख रहा है हंस के। आप सब लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शब खैर। थैंक यू सो मच।